बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और आज हम मिलेंगे ऐसे लोगों से, मिलने का ज़माना कभी पुराना होता ही नहीं और हमेशा इनसे मिलकर हमें अच्छा लगता है। अब तो कुछ ज़बरदस्त नए गाने भी इनके आए हैं। मैं बात कर रही हूँ रिजवानुल हक साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन नहीं, इट्स अ प्लेजर एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू। मैं चाहूँगी अपनी टीम का ज़रा हमसे तारुफ कराएं। सैरिश से तो हम मिल चुके हैं, सैरिश ने पहले भी काम किया है, बिल्कुल। सिर्फ रिजवान साहब के साथ नहीं। सैरिश इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ मॉडल। बाकी जो सब लोग हैं ये आपकी एक्सक्लूसिव टीम है। बिल्कुल। सैरिश जिसने आपने तारुफ करा लिया, एग्जैक्टली सैरिश वाज विद मी इन गिला, जो पहला गाना था मेरा, एंड माशाल्लाह शी वर्कड रियली वेल। एंड देन देयर इज जवाद। जवाद इज अ फैंटास्टिक, वेरी टैलेंटेड रैपर और ही इज़ अ रैपर इन इंग्लिश उर्दू बोथ। उसके अलावा पता नहीं और कोई ज़ुबानें हैं या नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जंगली भी कहते हैं। Jungli is my name. जंगली इज योर नेम? Yes, that I is the thought name. that is your title. That is the name. That is the name. Yeah. And Jawad is? The guy who The stays actual name. behind Jungli. अच्छा अच्छा। जवाद इज द एक्चुअल नेम, वो जंगली इज बच्चे द शोबिज़ को नेम। होता नहीं, जवाद बच्चे is को the actual संभालने के जंगली? लिए एक बड़ा होता है। जंगली इज द बड़ा जो जवाद के बच्चे को संभाल रहा संभालता। है। आई थॉट जवाद बड़ा होगा, जंगली को संभालता रहता होगा। नहीं नहीं नहीं, इट्स अदर वे अराउंड। Yeah, it's the other way around. अच्छा ठीक है। तो So- फरहद, जवाद जो है, ही इज कोलैबोरेटेड विद मी ऑन माय वेरी रीसेंट सॉन्ग इजाज़त। अच्छा। उन्होंने उसमें रैपिंग की एंड उनके साथ जो जवान बैठे हुए हैं, ये वो साहब हैं जिन्होंने जितनी भी जो वीडियोस हमारी बनी हैं वो सब इन्होंने डायरेक्ट की, उमर बारी ने। अच्छा। उमर का बहुत जिक्र हो रहा था पिछली दफा। जी बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग वो जो आपने एक लुक क्रिएट की थी ना, ओपन वो गाड़ी में सैरिश की वो स्कार्फ के साथ, टिपिकल हॉलीवुड लुक। जी थैंक तो यू। वो दैट वाज ग्रेट। थैंक यू So दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस बेसिकली। वो प्री प्रोडक्शन में सारा कुछ डिस्कस होता है सब कुछ कि क्या वार्डरोब होना चाहिए, किस तरह लोकेशंस क्या होनी चाहिए। ग्रेट। और आपके साथ मेरे साथ एक बहुत टैलेंटेड खातून है, डॉक्टर ईमन। एंड ये वो वाली डॉक्टर नहीं है, मेडिकल वाली डॉक्टर नहीं है। ये आपको खुद बताएंगी, वो बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी, जो इन्होंने जिस चीज़ में स्पेशलाइज किया बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। लेकिन शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पैशनेट म्यूजिशियन आल्सो। राइट। एंड इनसे इत्तफाकन मेरी मुलाकात हुई एक यूनिवर्सिटी में और आई वाज अबाउट टू शूट द नेक्स्ट सॉन्ग छूलो। ठीक है। मेरा अपना गाना है, रिसेंटली वो भी उमर ने शूट किया था। तो उसमें आई जस्ट फेल्ट कि शी इज, आई सॉ हर एंड आई आस्क्ड कि लुक यू मेक द परफेक्ट लुक फॉर दैट सॉन्ग। तो मुझे था कि शायद मुझे एक थप्पड़ मिल जाएगा बिकॉज डॉक्टर हैं, लेकिन माशाल्लाह शी वाजंट लाइक दैट, शी वाज टोटली ऑपोजिट एंड शी सेड यस एंड शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। चलिए थप्पड़ वाली बात को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम Actually, the song was so nice, and Rizwan himself was so nice because I could still remember their band playing when we were young. That doesn't mean he's old at all. Mashallah, he looks so young. Yeah. So it was, you know, It's just that we were also young. We were also young, yeah, We were not young actually पूरी तरह. हाँ, We were growing. We were growing up. Getting Mature. younger. हाँ, getting mature. अभी तो हम कॉलेज में नए आई थे हाँ, बिल्कुल। जब आप लोग हिट हुए थे। I know, yeah. So I was like so excited to hear that like Vital Signs, they are basically Rizwan is coming over, and then when he asked me to go about with this shoot thing, so the song was so amazing. Again, it was so nostalgic. It brought me back to that time जब हम वो वाले song सुनते थे, and Chulo was amazing. It was amazing. एक दो बारी मैंने सुना था and वो मुझे याद हो गया song. अच्छा। हाँ। तो अगर छूलो ना होता तो फिर आप ना आती। इनका सॉन्ग होता है, बिलीव इनके म्यूजिक में कोई बात है सेम, बिकॉज आई थिंक वो हमारे एरा को हिट करता है ना, हम एकदम उसको ग्रास्प कर लेते हैं। इट वाज अमेजिंग। ठीक है। या अच्छा, अब आपने अपनी पीएचडी की नहीं कहानी हमें सुनाई अच्छा, कि वो क्या पीएचडी है? जो है बेसिकली माय पीएचडी इज इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड इट इज द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी इज क्रिटिकल लिटरेसी. Critical literacy is basically understanding the meanings behind the coming overall agendas. Okay, so my PhD is basically in I have taken news report genre, like how news is reported to us and how basically narratives are built, how do we perceive them, how do people take them over. Okay, so this is all about it. Yeah. It's quite interesting. बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आजकल तो ये जो परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ना,
the whole world is about the perception management, कि how you manage the perception. How narratives are built, how we look at things, how are we supposed to look at things basically. सही. So ये agendas जो है वो various modalities के through हम तक पहुँचते हैं. Various modes हैं, colors हैं, जो मैं बोल रही हूँ, मैं दिख कैसे रही हूँ, मैंने रंग कौन सा पहना है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं किस attire में हूँ, या अगर मेरे पास written image कोई आ रहा है, उसमें written text कौन सा है, उसके अंदर visual images कौन से add करें, and together they make a certain news जो इसको हम पढ़ते हैं और perceive करते हैं. जी, और उसका हम पे एक impact होता है. अच्छा जी, सैरिश, अब कमिंग बैक टू यू, ये गिला से अब तक का सफ़र जो है वो कितना हो गया लंबा और क्या क्या कुछ इसमें हो गया? इसमें काफ़ी कुछ हो गया. आई थिंक गिला के बाद एवरीवन अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड ऑफ कोर्स हिज सिंगिंग एंड द होल प्रोडक्शन. उमर का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज वो हमें दिखाता है कि हम एक्चुअली लग कैसे रहे हैं. सो देयर इज़ अ होल टीम वर्क और साथ साथ उनको ग्रो करते करते हम भी किसी ना किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहे हैं. सो उनके गाने जैसे जैसे आते हैं तो हम वही वाली बात है कि हम वापस ऐसा लगता है कि वापस टाइम में चले गए हैं और वो सारी चीज़ें वापस आ गई हैं क्योंकि आजकल की जो सिंगिंग है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं समझ आती. और ये एक नया टैलेंट आया है हमारे टीम में आजकल के. और out of the generation. Yeah. But all. So when I saw that और मैंने वो उस गाना भी सुना और सारी चीज़ें देखी तो मैंने कहा यार ये कुछ नया किया है तो why not promoting it. और वो बड़ा अच्छा लगा कि एक हमारे टाइम की चीज़ है और एक आजकल नए टाइम की चीज़ No, because है. as It's a mix and match. mentioned perception. हमारी जनरेशन में ये बहुत बड़ा एक सीन है कि वो मिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा है. मिसइंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है. सो मोस्ट पीपल, ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है. दे डोंट वांट द क्राफ्ट. किसी को कला नहीं सीखनी, अगर किसी को अक्लमंद बनना है लेकिन कला नहीं सीखनी. एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, शोहरत चाहिए लेकिन क्राफ्ट पे काम नहीं करेंगे. जैसे उमर है, व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वी आर स्टैंडिंग देयर, वी नो दिस डूड इज, ये हमें देगा वही प्रोडक्ट that we are going to deliver to him because he's worked on the craft. उसने कला पे काम किया और कलाकार है. That's where the word comes from. And अब वो भूल गए. मतलब मेरी generation तो खैर एक और ही scene पे, but younger generation, but a lot of them are now coming out. जो छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं, they're coming out with extraordinary stuff. लेकिन वो overlook हो जाता है क्योंकि यहाँ short span, attention span इतना short है that you can't focus 2 सेकंड 30 सेकंड के लिए. ये आपके ख्याल में क्यों हुआ? ये प्रॉब्लम ज़्यादा हाईलाइट आप लोगों की जनरेशन से ही हुआ है? So, हमारी जनरेशन ने हाईलाइट की क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वी सॉ के एक नकाब है जो हमारे बड़ों ने पहना हुआ है और वो नकाब वो सोसाइटी के लिए रखते हैं, तो वो नकाब शायद हमें भी पहनना पड़े. अब we were exposed to so much information कि वो नकाब खुद ब खुद उतरता गया. तो जब सब अपनी शक्लें देखना शुरू हो गए आईने में तो उनको अपने आप से they didn't love themselves. और वो एक बहुत चीज़ है जो हर जनरेशन से मिसिंग है. I don't think हमारी जनरेशन में कोई अनोखी चीज़ है. नहीं, मैंने तो मतलब ये ADHD जब वो ADHD, मतलब OCD, mental, most of my music is about mental health, abstract surrealism. कि एक बड़ी सीरियस चीज़ को बड़े हंसी मजाक में कहना है, किसी हंसी मजाक की चीज़ को बड़ा सीरियसली कहना, क्योंकि that is the bipolarity of our situation right now और हर जगह ये चल रहा है. तो मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि हमारी सलाहियत कम नहीं हुई लेकिन हमारी कुव्वत और सलाहियत को समझने के लिए कम हो गई. अच्छा, लग नहीं रहा रैपर बात कर रहा, लग रहा है कोई ना एक फिलोसोफर PhD इन सम मैं भी यही म्यूजिकोलॉजी सोच रही कुछ टाइप की चीज़ है. मतलब you don't talk like your age. Because people think रैपर का एक स्पेसिफिक पर्सोना है, चेनें पहनी हुई हैं, बड़े बड़े उन लोगों ने हेयर कट्स कराए हैं, नए जूते हैं, एवरीथिंग. स्ट्रगल नहीं देखनी किसी को. दे जस्ट वांट टू शो ऑफ जो एक परसेप्शन है, as she said, एक मेंटल परसेप्शन जो आपको नैरेटिव पेश करना है दूसरे को, वही है. और उस नैरेटिव के बेसिस पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं. राइट. अगर नाम सुनो ना जंगली तो वो जहन में बंदे के एक और ही कॉन्सेप्ट आता That है. is the whole idea. But to look by look and listening to you मतलब वो you other मतलब आप you the opposite of जंगली है ना? आप That is the, so for me it's जंगली वैसे anchor किसने नाम point रखा है. था? मैंने ही रखा था और he really was
taken aback by it क्योंकि जब हम लोग ये release कर रहे थे इजाज़त तो he was like नहीं यार अपना पुराना नाम रखें. पुराना No, कौन सा था? I'll tell you something. पुराना कौन सा था? जवाद? इसका नाम No, नहीं, वो था It was JVD. It was JVD. an Instagram handle जो turned into क्योंकि जब मैं music making के अंदर घुसा and the business of it all. तो उसके अंदर मैंने जब notice किया कि अच्छा ये it's a bubble gummy thing लेकिन मैं जो content बना रहा हूँ it's not bubble gummy at all. And Jungli was basically my production house and recording studio but throughout time I understood मैं तो खाली इस कमरे में बैठा हुआ गाने बना रहा हूँ. So I think I am Jungli. अच्छा अब बड़ी मज़े की बात है ये जो जवाब जिक्र कर रहे हैं जब हमने इजाज़त किया ना तो इजाज़त इज़ अ वेरी सटल सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग है और Very subtle. तो मैंने जवाब को बोला मैंने कहा यार बात सुन मैं रिजवानुल हक फीचरिंग जंगली अब मैं यही जब वीडियो क्रेडिट्स में लिखूंगा तो थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगेगा बट ही इज़ राइट अबाउट वन थिंग जिसने आपने एक बड़ी अच्छी बात इन पे ऑब्जर्व की कि इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग it's about his own personality. It's not the literal sense of being a jungly guy. जिस तरह ये बड़ा deep एक किस्म का philosopher है. When you sit with him and you talk to him ना he goes into depth of things, which makes a lot of sense actually. And I've been very fortunate like working with such beautiful people. And मकसद मेरा ये था कि we get together with all these youngsters, you know, like very talented people. ये he's the odd one out. मतलब रैपिंग में अगर आप इनको वाई आई वांटेड हिम टू कोलैबोरेट विथ मी वाज बिकॉज ऑफ हिज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है. नॉट बिकॉज ऑफ हिज रैपिंग एक्चुअली. अच्छा. वो रैप पे तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना तो वो इसने रैपिंग को चूज कर लिया. That's external. हाँ वोकल्स नहीं चूज किया इसने रैपिंग इसने वर्ड्स बोलने. इसकी थिंकिंग इसकी लिरिक्स में बहुत डेप्थ है. हाँ That लगता है was my 60 साल reason. का कोई बंदा बैठकर जो है ना वो बात कर रहा So है. I was very fortunate and blessed, in fact, कि you know I had the opportunity to work with him. And He inshallah- sounded in fact 10 years older than you. Yeah. He's no. He's my his father's like that also. I know his father really well. अच्छा. His father is a doctor by profession, like Ayman, but he's a medical No, doctor. he's But, like a general physician. totally opposite. You sit with Right. him, he'll talk about music and arts, and he'll go into अरे the depth. रिजवान मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आप पिक करते हैं चीज़ों को और आप उसमें वो बच्चे के साथ भी आपने कोलैबोरेट किया और गाना बनाया. हाँ वो हालांकि हम एक शो में मिले तो आप टैलेंट को पिक करते हैं और आप फॉरेन कोलैबोरेशंस में और उन चीज़ों में ले आते हैं. पता है क्या मैं आपको बताता हूँ उसका एक मकसद है. मैंने इतना कुछ देखा है ज़िंदगी में और मुझे इतना कुछ मिला है. आई बीन ब्लेस्ड सो मच कि मैं आपको बता नहीं सकता. आई फील नाउ कि कमिंग एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ इस उम्र में आके आई नीड टू शेयर इट. एटलीस्ट आई व्हाट आई कैन डू इज शेयर माई बीइंग सो सॉर्ट ऑफ सक्सेसफुल म्यूजिकली. तो इफ़ आई सी समबडी एंड आई नो कि इसमें कुछ है ना मुझे पता लग जाता है. आई डोंट नो हाउ बट मुझे एक वाइब मिल जाती है. आई डोंट लुक एट द पर्सन के वो उसका कैरेक्टर कैसा है या वो आई जस्ट सी दैट पर्सन for who you see and what through that she- person. हाँ जी. It's मुझे vision और कोई and चीज़ the मैटर नहीं ear. करती. ठीक है. You know, having that ear to the ground musicians के अंदर ये बहुत rare होता है. और एक और जो बहुत बड़ी जो डॉक्टर एमन मेंशन कर रही थी कि थैंक्स टू यू कि वो जो उस एरा की जो एक म्यूजिक वाइब्स को आपने अलाइव रखा हुआ है वो जो एक जॉनरा जो इंट्रोड्यूस हुआ था मैनी पीपल जो जिनके लिए वो नॉस्टैल्जिक है जिनके लिए वो रोमांटिक है जिनके लिए वो इट हैज स्वीट मेमोरीज तो आपने उसको अलाइव रखा है एंड यू आर कंटिन्यूइंग उस जर्नी में और उस पाथ में. तो वो उस जनरेशन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि guess- दे हैव देयर ओन म्यूजिक. या बिकॉज एमन के साथ ये था कि जब इन्होंने गाना सुना एंड जो इनका रिस्पॉन्स था तो आई देन डिसाइडेड जो हम अभी बात कर रहे थे मैं आई कुडंट वर्क विद एनीबडी एल्स एक्सेप्ट हर फॉर चूलो बिकॉज आई न्यू के शी इज़ द जेन्युइन पर्सन. ठीक है. जो इस वीडियो में मतलब आएंगी मेरे साथ. हाँ, we could like connect ourselves now. अच्छा अब हमने बातें तो बहुत सारी कर ली हैं लेकिन अब ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी ना तो मैं चाहूँगी कि पहले हम आपसे इजाज़त जो है वो सुने कुछ जंगली और कुछ ये सारी चीज़ें सुने और फिर उसके बाद हम बातों में प्रोसीड करें. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ